प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है सब्जेक्ट इंजीनियरिंग टाइम एंड टॉपिक का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पार्ट बी। इसमें हम पूर्व में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में सिंपल वर्टिकल पोजीशन में हमने हल किए थे सवाल। आज हम ले रहे हैं व्हेन सॉलिड इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स। जब सॉलिड दोनों ही तल के समानांतर हो तो इस तरह इसकी प्रॉब्लम किस प्रकार से हम हल करते हैं ये समझने आज समझिए। ये देखिए, जब सॉलिड है वो दोनों ही तल के समानांतर हो, ये VP है और ये HP है। इसमें हम क्या करते हैं, ये XY, इसमें हम लिखते हैं एक रेक्टेंगल प्रिज्म लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल प्रिज्म है जो कि दोनों ही तल VP और HP के समानांतर है। अब हम इसको देखते हैं, जब सामने से देखेंगे तो इसकी जो स्मॉल साइड है वो इस पर आ जाएगी। जितना HP से ऊपर है वो यहाँ आ जाएगी और जितना VP के सामने है वो आ जाएगा HP में। इसका प्रोजेक्शन हम ड्रा करें तो इसका प्रोजेक्शन ये है। इस प्रकार से यह आकृति इसकी होगी। और जब ऊपर से देखते हैं तो इसकी आकृति यहाँ हम बनाते हैं तो हम पाते हैं कि इसकी फिर साइड की जो शेप है वो यहाँ से इसके समानांतर। तो जाहिर है कि यह VP में इसकी जो ये साइड है वो VP में ऐसी दिखाई देगी और HP में प्रोजेक्ट करके हम ड्रा करेंगे तो ऊपर वाली जो साइड है वो ऐसी दिखाई देगी। ये प्रोजेक्शन लाइन है। इस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी जब दोनों ही तल के समानांतर हो। तो हम इसकी अलग अलग प्रॉब्लम लेते हैं और हम इसको फिर ड्रा करते हैं। Draw the projection of a cylinder, of a solid cylinder of dia of base dia base dia 50 mm and axis 70 mm long. The cylinder axis is
50, 60 mm above the HP and 55 mm in front of VP। एक सिलेंडर है जो इस प्रकार से है कि ये दोनों से दी एक्सिस इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स। तो दोनों ही तल के लंबवत हो तो उसकी एग्जैक्ट लंबाई है वो दोनों तल में आ जाएगी, जैसा कि अपन ने अभी देखा था एक्स वाई। इसकी सेंटर लाइन ड्रा करेंगे। एच पी से कितनी ऊपर है 60 mm। 60 mm ऊपर हम सेंटर लाइन ड्रा करेंगे। एच पी से 60 mm ऊपर एंड 55 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। वीपी से कितना सामने 55 mm। की दूरी पर सेंटर लाइन ड्रा कर लेंगे। अब इसका जो डायमीटर है और उसकी लंबाई है वह हम यहाँ से ड्रा कर लेंगे कि कितना डाय है इसका 50 mm। तो इस सेंटर लाइन से 25 mm ऊपर एवं 25 mm नीचे और इसकी लंबाई कितनी है 70 mm। तो ये हो जाएगी 70 mm। ये हो जाएगा 50 mm डाया 5 और इसकी जो लंबाई है 70 mm। अब हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम ड्रा कर लेंगे। एक्चुअल में ये है नीचे वाली आकृति प्रोजेक्शन से ऑटोमेटिक आ जाती है। प्रोजेक्शन ड्रा कर लेते हैं। फिर इसकी 25 mm साइज के आधार पर इसका डाया याद करके हम जितनी लंबाई ऊपर है उतनी लंबाई नीचे आ जाएगी और डाया भी उतना आ जाएगा जितना एक्चुअल में है 70 mm। इस प्रकार से जब कोई भी सॉलिड दोनों तलों के समांतर हो तो उसकी एग्जैक्ट साइज है वो वीपी और एचपी दोनों ने इस प्रकार से दिखाई देती है। अब आता है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में नेक्स्ट टॉपिक इसी का आगे वाला पार्ट है जिसके अंतर्गत व्हेन सॉलिड इज इंक्लाइंड टू वन प्लेन inclined to one plane and किसी एक के साथ वह झुकाव पर है। inclined to one plane and parallel to the another। दूसरे तल के साथ समांतर है और पहले तल के साथ वह झुकाव पर है। इस तरह का सवाल है वो हल करेंगे। इस प्रकार के जो सवाल है हम 2 स्टेज में पूरे करते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन लेते हैं।
ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ सिलेंडर ऑफ एक्सिस 10 centimeter and base dia 44 centimeter. The plane is parallel to the HP and its axis is inclined at 45 degree to the VP. The cylinder is resting on ground. The cylinder is resting on the ground. इस तरह का सवाल है जिसके अंतर्गत सिलेंडर है वह ग्राउंड पर जमीन पर रखे हुए वीपी से 45 डिग्री का कोण बना रहा है एवं एचपी के समांतर है। इस तरह के सवाल हम 2 स्टेज में पूरे करते हैं। पहले स्टेज में ये एक्स वाई, फर्स्ट स्टेज में हम यह देखते हैं कि यह जो प्लेन है, ये जो सॉलिड है वह किससे कोण बना रहा है 45 डिग्री टू द वीपी। वीपी से जिससे कोण बना रहा है यह मान के चलते हैं कि उसका एक्सिस वीपी के परपेंडिकुलर है। फर्स्ट स्टेज में वीपी के परपेंडिकुलर है तो जाहिर है कि उसका बेस, सिलेंडर का बेस है वो वीपी में बनेगा। और इसके 12 भाग कर लेते हैं 30 डिग्री 30 डिग्री में। और यहां से इसका जब यह इसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी वीपी होगा तो जाहिर है कि एचपी के यह समांतर होगा। एचपी में समांतर होगा तो इसका जो प्रोजेक्शन तो एचपी में बनेगा उसके अंदर सिलेंडर की पूरी आकृति आ जाएगी। इसके अंदर यह सिलेंडर का ए बी सी डी भाग लेते हैं और यहाँ से ए बी बी डैश सी सी डैश ए डैश और यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ड्रा कर लेंगे 12 भाग जो भी हैं इसके प्रोजेक्शन लाइन। तो यह है फर्स्ट स्टेज जिसके अंतर्गत हम मानते हैं कि एक्सिस जो कि 45 डिग्री टू दी वीपी था, 45 डिग्री टू दी वीपी, वीपी से जो 45 डिग्री का कोण बन रहा था उसका एक्सिस वीपी के परपेंडिकुलर है। यह मानते हुए हम इसको हल करेंगे फर्स्ट स्टेज में, तो हमारे को यह डायग्राम प्राप्त होगा। सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे, यहाँ से फोर्टी 45 डिग्री टू द वीपी कोण बनाएंगे। कोण बनाने के बाद में इसी की
ये सेम, अब ये क्या हो गया, टर्न हो गया यहाँ कितने डिग्री पर, 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से वही इसकी जो एग्जैक्ट साइड में जो हमने लाइन प्रोजेक्शन की खींचा वो कर लेंगे। एवं ये हम देखते हैं या ए सी ए डैश बी डैश सी डैश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहाँ से इसका प्रोजेक्शन यूँ लें, और यहाँ से सी से प्रत्येक पॉइंट से हम इसको सीधा यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं। और जो सेंटर लाइन आ गई है उसको, सेंटर लाइन को इस तरह से शो करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए बी सी डी, ये जो पॉइंट है सी बी और डी, इन पॉइंटों को इन कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट के साथ जब हम मिलाते हैं तब हमारे को यहाँ पर इलिप्स नजर आता है। अर्थात बेस जो एक सर्कल है वास्तव में वो यहाँ पर क्या नजर आया, इलिप्स। ये इसका टॉप है जो कि नजर आ रहा है, और बॉटम है वह भी इसी प्रकार से हम इसको प्रोजेक्ट कर लेंगे। पहले सेंटर लाइन ड्रा कर लेते हैं, उसके पश्चात फर्म लाइन इस कॉर्नर की ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में जो लाइन है अंदर वाली उसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं, और पुनः हम देखते हैं ए सी ये ए सी, और यहाँ से इसका डी, और ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये आ जाएगा बी डैश सी ए डैश सी। और जब इसको बनाते हैं, मिलाते हैं अपन, तो इन पॉइंटों को सेंटर से मिलाते हुए जब इसको ड्रा करते हैं तो इसमें भी हमारे को इलिप्स नजर आता है। अब चूंकि यह जो कॉर्नर है वह सामने से दिखाई नहीं देता, इसलिए पीछे वाला जो कॉर्नर है इलिप्स का ये आएगा डॉट 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 डॉट, ये डॉटेड फॉर्म में आएगा। ये ध्यान रखने की बात। इस प्रकार से सेकंड स्टेज पूरा होता है। यह स्टेज सेकंड और ये स्टेज है फर्स्ट। इस प्रकार से फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज पूरा होता है। इस तरह की प्रॉब्लम को दोबारा समझा देता हूँ कि जब कोई सॉलिड किसी एक तल के समानांतर हो तथा दूसरे से कोण बना रहा हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं कि जिस प्लेन से वो कोण बना रहा हो एक्सिस, उस प्लेन के परपेंडिकुलर मानते हुए, उस प्लेन के उसी एक्सिस को परपेंडिकुलर मानते हुए हम इसको हल करते हैं, पहली बात। और जब परपेंडिकुलर मानते हैं तो उसका बेस है वो पूरी आकृति के साथ प्रोडक्ट होगा उसी तल के साथ जिसके साथ वो कोण बना रहा था, और वहां से जब एक इसके परपेंडिकुलर है तो एफ पी के क्या होगा, समांतर, तो यहाँ उसकी पूरी आकृति बन जाएगी। इस तरह से फर्स्ट स्टेज यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसके 12 भाग करके प्रोजेक्शन ले लेंगे, और चूंकि वीपी से ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है एक्सिस, तो हम इसी साइज को सिलेंडर को टिल्ट करके यहाँ बना देंगे, और इसके बॉटम और टॉप के भी उसी हिसाब से डिविजन्स जो यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं उसका नाम रख देंगे, और डिवीजन करके हम इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, और ऊपर वाले का भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेंगे। जहाँ प्रोजेक्शन लेंगे के पॉइंटों को मिलाएंगे तो हमारे को ये जो सिलेंडर है वो इलिप्स फॉर्म में प्राप्त होंगे। इस प्रकार से यह प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पार्ट भी है वो यहीं फिनिश होता है। थैंक्स।